नमस्कार, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, आप सभी का एस्ट्रोवंशी चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आचार्य शशिकांत आप सभी को आज भूमि पूजन और गृह प्रवेश के बारे में बताना चाहता हूं कि आखिरकार भूमि पूजन करना क्यों जरूरी है और गृह प्रवेश में भी गृह प्रवेश के लिए पूजन इत्यादि करना क्यों जरूरी है और इसे कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और इसे करने से क्या लाभ मिलता है। इन सभी मामलों में हम आपको एक अच्छी जानकारी देना चाहते हैं। हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक अच्छा घर का सपना देखता है और चाहता है कि हम एक अच्छा घर बनाएं और उसमें अपना जीवन यापन करें। तो जब भी हम घर बनाने का कार्य करते हैं, यानी कोई प्लॉट लेते हैं और प्लॉट लेकर के जब घर बनाते हैं, तो उसमें भूमि पूजन करना अनिवार्य होता है। वह इसलिए अनिवार्य होता है क्योंकि भूमि पूजन के उपरांत जब हम शुभ मुहूर्त में घर बनाने का कार्य करते हैं, तो हमारे घर बनाने में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट और बाधा न आए और हमारा घर समय के अनुसार जो हमारा एक समयावधि है, उसके तहत हमारा घर बनकर तैयार हो जाए, जिससे हम गृह प्रवेश करके उस घर में रहना प्रारंभ करें। तो इसके लिए आवश्यक होता है कि जब भी आप कोई प्लॉट लेते हैं और प्लॉट लेने के पश्चात जब घर बनाने का कार्य शुरू करना चाहते हैं, गृहारंभ करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक शुभ मुहूर्त में उस भूमि का, जिसे शिला पूजन भी कहते हैं, शिला पूजन करना चाहिए। यह कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसमें क्या-क्या सामग्री लगेगी, इस संदर्भ में आपको जानकारी देता हूं। यह मार्गशीर्ष, पौष और माघ के महीने में नैऋत्य कोण में गड्ढा खोदना चाहिए और फाल्गुन, चैत्र, बैसाख में वायव्य कोण में गड्ढा खोदना चाहिए और ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण में ईशान कोण में गड्ढा खोदना चाहिए और भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक महीने में यदि आप भूमि पूजन करते हैं, तो उसके लिए जो हम गड्ढा खोदते हैं वो आग्नेय कोण में खोदना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि लोग ज्यादातर ईशान कोण में ही गड्ढा खोदते हैं और वहीं पे भूमि का पूजन करते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। काल का मुख किधर है उसको देख करके उसके पूंछ की तरफ जो है सो गड्ढा खोदा जाता है। इसीलिए हम आपको बताते हैं कि जब भी आप भूमि पूजन करें, यदि आप मार्गशीर्ष, पौष और माघ महीने में भूमि पूजन करते हैं, तो आपको नैऋत्य कोण में आपको गड्ढा खोदना चाहिए और उसी में शिला पूजन इत्यादि, वास्तु पूजन इत्यादि करना चाहिए। और यदि फाल्गुन, चैत्र, बैसाख के महीने में आप भूमि पूजन करते हैं, तो वायव्य कोण में इसे गड्ढा खोद करके वहां पे पूजन इत्यादि करना चाहिए। यही अगर ज्येष्ठ, आषाढ़ या श्रावण महीने में आप गृहारंभ करते हैं, तो इस समय में एक शुभ मुहूर्त में ईशान कोण में गड्ढा खोद के वहां पे पूजन करवाना चाहिए और भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक महीने में यदि करते हैं, तो इसके लिए आग्नेय कोण का प्रयोग करना चाहिए। गड्ढा खोदने के उपरांत वहां पे शिला का, यानी ईंट जो होता है, उसकी पूजन करना चाहिए। गौरी गणेश, कलश इत्यादि की पूजन करना चाहिए और एक पीतल या तांबे का कलश होता है, उस कलश में पूजन के उपरांत एक वास्तु पुरुष, कछुआ, मछली, नाग नागिन, छिपकली इत्यादि कलश में रख के उसमें दूध डाल के और ढक्कन रख के और उस गड्ढे में नींव जो होता है वहां पे स्थापित करें और जो ईंट का पूजन हुआ रहता है उसे मसाले से, जो आपका मिस्त्री होता है, उससे उसको लेपन करा दें। ऐसा करके फिर आप गृह आरंभ का कार्य करें, यानी कि घर बनाने का कार्य करें, तो निश्चित तौर पे परमपिता परमात्मा के कृपा से, वास्तु देवता की कृपा से आपके गृह आरंभ में किसी भी प्रकार की कोई अवरुद्धता नहीं आएगी और आपका समय के अनुसार
घर बनकर तैयार हो जाएगा। इसीलिए हम भूमि पूजन करते हैं, यानी गृह आरंभ के समय भूमि पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। कब करना चाहिए और कौन से महीने में करते हैं, तो किस स्थान पे करना चाहिए, कौन से कोने पे करना चाहिए, ये सब हमने आपको बताया। जब आपका घर बनकर तैयार हो जाता है तो एक सही और शुभ मुहूर्त में आपको गृह प्रवेश करना चाहिए। गृह प्रवेश में सर्वप्रथम गौरी गणेश की पूजा, कलश वरुण की पूजा, वास्तु देवता की पूजा, वास्तु पुरुष की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा, अग्नि पूजन इत्यादि करके गृह में प्रवेश करना चाहिए, जिससे आपका जीवन सुखद महसूस हो, यानी उस घर का लाभ और सुख आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। जिस उम्मीद से और जिस विश्वास के साथ आपने घर लिया, उस घर का आपको सुख प्राप्त हो सके। इसीलिए दर्शकों, भूमि पूजन और गृह प्रवेश का महत्व हमारे जीवन में बहुत है। इसका अनुपालन करें और अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। धर्म, संस्कृति, ज्योतिष से संबंधित सटीक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोवंशी सॉल्यूशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।